हेलो दोस्तों, ये जीके का हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा, क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज में करते हैं तो सवाल छोटा हो जाएगा। देखिए, बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। तो ये पानीपत की लड़ाइयाँ जो है ज़रूर याद करनी है। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी युद्ध हुई थी 1761। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। सी आंसर आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तीसरा सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ए आंसर होगा इसमें हमारा। जिन बच्चों के पास इंग्लिश में असाइनमेंट है वो भी इसमें देख सकते हैं, सेम आंसर सेम है दोनों के, यानी ए ऑप्शन पे ही विज्ञान, वहाँ पे साइंस होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट में है, कुमार संभव पुस्तक किसने लिखी? कुमार संभव पुस्तक लिखी है कालिदास। डी आंसर आ जाएगा इसमें हमारा, कालिदास। अगला सवाल 5 नंबर, ओजोन परत का कार्य। ओजोन परत जिसको O3 बोलते हैं, इसका फार्मूला अगर पूछेगा तो है O3, और ये पैरा बैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ए आंसर आ जाएगा, है ना। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑब्जर्व करती है उनको, अल्ट्रा यूवी रेज को, अल्ट्रा वायलेट सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे बचाती हैं। 6 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सी आंसर आ जाएगा इसमें, ग्रीनलैंड। 7 नंबर है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। बी आंसर आ जाएगा इसमें, 7th का, जॉर्ज वॉशिंगटन, बी। 8 नंबर में है, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। सी आंसर आ जाएगा इसमें, मैकमोहन लाइन। एक दूसरी लाइन जिसको LAC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये 2 लाइन पूछ सकता है, कौन कौन सी लाइन है, मतलब एक पूछेगा इनमें से, तो या तो मैकमोहन के बारे में पूछेगा या LAC के बारे में पूछेगा। डोरंट लाइन जो है वर्तमान में अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 के समय में भारत का गवर्नर जनरल पूछा है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बी आंसर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज बनी थी उनका नाम पूछा गया है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, फातिमा बीबी। बीबी है, ये बेबी की जगह बीबी लिखा होता है। नेक्स्ट सवाल है, डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया एक द्वीप है, ये किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में स्थित है। बी आंसर आ जाएगा, हिंद महासागर। अगला सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? ये अरविंदो घोष ने लिखी है, लाइफ डिवाइन। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। बी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो सहारा रेगिस्तान जो है सबसे बड़ी मरुभूमि है। आंसर आ जाएगा इसमें, ए। दक्षिण गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सर्दियों में होता है। बी आंसर आ जाएगा, हमारे हिसाब से सर्दियों में। और हम उत्तरी गोलार्ध पे हैं तो हमारा सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। तो वहाँ पे पूछा है दक्षिण गोलार्ध। बी आंसर आ जाएगा, 22 दिसंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से जोड़ता है मुंबई को। बी आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे पूछा है, तो आंसर आ जाएगा सी, राजा राम मोहन रॉय।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, पहले बंबई बोलते थे इसको। आंसर हो जाएगा ए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री आया था? तो चीन का यात्री आया था, फाहियान। 19वें का आंसर आ जाएगा ए। चीन से 2 यात्री फेमस हैं, पहला था ये फाहियान, चंद्रगुप्त के समय आया था, और दूसरा आया था वांग हो। वो आया था किसके, नहीं वांग हो नहीं, सॉरी, तो दूसरे का नाम था हुआइन सांग। हुआइन सांग याद रखना। फिर है सागवान की लकड़ी सबसे ज़्यादा, या वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अभी ये मध्य प्रदेश आंसर आएगा, इसमें ए आंसर होगा, एमपी। सत्यमेव जयते ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, बी आंसर आ जाएगा, आदर्श वाक्य हमारा। 22 नंबर है नौसेना दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, वो किसकी याद में, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डी आंसर आ जाएगा, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है उसको ध्वस्त कर दिया था 1971 में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू के किस पत्थर से बना हुआ है? तो ये लाल पत्थर से बना है, नहीं सॉरी 23वें का आएगा इसमें, सी आंसर, सफेद संगमरमर, लाल पत्थर नहीं, व्हाइट मार्बल। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सी। और ये सबसे ऊंचा बांध है, भारत का ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो सी आंसर आएगा, 25 वर्ष। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30। और ऐसे ही राज्य की जो विधानसभा है जिसमें मुख्यमंत्री बनता है या एमएलए बनता है, उसमें भी 25 वर्ष। मथुरा किस नदी पे है? तो मथुरा है यमुना नदी पर, सी आंसर आ जाएगा, 26वें का सी। 27 है एगमार्क। एगमार्क जो चिन्ह है वो किसको दर्शाता है? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी, सी आंसर आएगा। बांग्लादेश निम्न में से किस उत्पाद में भारत का प्रतियोगी है? तो जूट जो है बांग्लादेश में ज़्यादा होता है भारत से, ए आंसर आ जाएगा 28वें का। और भारत में भी पूछा जाए तो बांग्लादेश के नज़दीक जो राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट पाई जाती है। अगला है 29 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर, सी आंसर आएगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? लिन लिथगो, ठीक है, तो सी आंसर आएगा भाई। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो 30 का आंसर आ जाएगा सी, लिन लिथगो। अशोक महान किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था अशोक, डी आंसर आ जाएगा, कलिंग का युद्ध लड़ा था। 32 नंबर में है पर्ल हार्बर किस देश में है? तो पर्ल हार्बर है अमेरिका में, सी आंसर आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पर। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था जिसके संपादक कौन थे? तो बंगाल गजट भारत का पहला न्यूज़पेपर था, जेम्स हिक्की, अगस्टन हिक्की ने इसकी शुरुआत की। फ्री किक का संबंध फुटबॉल से है, बी आंसर आ जाएगा हमारा। नौसेना की कितनी कमान है? तो भारतीय नौसेना नेवी में 3 कमान है, सी आंसर आ जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 36 नंबर सवाल है, आंसर आएगा ए। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसको CR दास कहते हैं, उन्होंने किया। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस जो है उसको नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, सी आंसर आएगा। मार्टिन लूथर किंग कौन था? ये अमेरिका का एक निग्रो नेता था, ए आंसर आ जाएगा, उसको गांधी भी बोलते हैं अमेरिका का, 38 का आंसर ए। थर्टी 39 में है जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा लेह लद्दाख में है, सी आंसर आएगा, लद्दाख।
अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। सी आंसर आएगा इसमें। विश्व उपभोक्ता दिवस या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च के दिन। सी आंसर आ जाएगा 41 में। 42 में है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये सिलिकॉन से बनी है। ए आंसर आएगा। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे खतरनाक नदी है? मोस्ट डेंजरस रिवर कौन सी है पूछा है इसने। तो ये दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को। तो इसमें जो ये यांगसी कियांग है ये सबसे लंबी नदी है चाइना में, लंबी। ये खतरनाक नहीं है, उतनी होगी लेकिन उतनी नहीं है जो सवाल बने। पीली नदी है ये सबसे खतरनाक है, इसको हुआंग हो बोलते हैं, हवांग हो। ठीक है, तो दोनों याद रखना इसमें। लंबी नदी अगर पूछेगा तो यांगसी कियांग आंसर आएगा, लेकिन पूछता है कि खतरनाक नदी कौन सी है तो पीली नदी, उसको हुआंग हो भी कहते हैं और ज़्यादातर हुआंग हो ही पूछा जाता है। डी आंसर आ जाएगा। सी बर्ड किसका नाम है? ये कारवाड़ में हमारा नेवल बेस है। ए आंसर 44 में। आयरन मैन के नाम से कौन जाना जाता है? आयरन मैन भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। बी। जेरूसलम एक पवित्र शहर है किसके लिए? तो ये सभी धर्मों के लिए है, इन तीनों, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, यानी जूस, क्रिश्चियंस एंड मोमडन्स। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध समुद्री यात्री वास्को डी गामा कहाँ पे आया था? तो 15वीं शताब्दी यानी 1498 में आया था, कालीकट, केरल में। 47 का ए आंसर आएगा इसमें। निम्न में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना नहीं है? नहीं है पूछा है तो इसका डी आंसर आ जाएगा, अहमदाबाद। पिंपरी क्या है? पिंपरी एक जगह का नाम है, महाराष्ट्र में पुणे के पास है और यहाँ पर उर्वरक कारखाना, फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। बी आंसर आ जाएगा। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। ए आंसर आ जाएगा, अकबर। तो ये पहला असाइनमेंट है, पहले सब 50 सवाल। ये वीडियो को बार बार सुनो और इसको याद करो। थैंक यू।